नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको यहां पर रिवाइज करवा रहा हूं और साथ में हम ये रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इस पूरे जो मॉडल पेपर की तरह इसको लीजिएगा और जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं उनके नीचे स्कोर भी प्लीज़ बताइएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो द फंक्शन ऑफ बायोस इज टू, मतलब ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और बायोस का मतलब यहाँ पूछा जा रहा है क्या होता है कंप्यूटर के फॉर्म में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट, अपडेट द सिस्टम, एंश्योर द सिस्टम परफॉर्मेंस, सेव द सिस्टम फ्रॉम क्रैशिंग। तो इन तीनों में से तो कुछ नहीं होता, सिर्फ पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जब शुरू होता है उस समय पर बायोस फंक्शन कर रहा होता है और ये रोम, दो तरीके की मेमोरी होती है, रैम और रोम। तो रोम जो मेमोरी है वहाँ से इसको सपोर्ट दिया मिलता है, वहाँ पर इसको सेव रखा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज नॉन एज। तो ईस्ट कोस्ट को इंडिया में क्या कहा जाता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा इसे कोरोमंडल के नाम से, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से कहा जाता है और सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। हमसे टू द पॉइंट बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है द कॉर्नर ऑफ द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू इन प्लांट आर थिकेंड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। तो कॉल आपको पता होगा तीन तरीके के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक पैरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा और तीसरी स्क्लेरेन्काइमा। तो यहां पर आपसे कोलेनकाइमा के बारे में पूछा जा रहा है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कोलेनकाइमा की जो दीवार होती है उनके कोनों में क्या होता है? उनके कोनों में सेलुलोज और पेक्टिन अवेलेबल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में, आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपको सस्ती ई बुक इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है 69 रुपीज़ की। इसमें ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे hvsstudies@gmail.com एक मेल दे रखी है, वहां पर मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम परफॉर्मिंग न्यूमेरिकली एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। तो हमारा ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, किस सॉफ्टवेयर में इनमें से? तो आंसर यहां पर हो जाएगा स्प्रेडशीट। आपने देखा होगा एक्सेल, एक्सेल में कुछ फंक्शंस दिए होते हैं जहां पर हम कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल जो परफॉर्मेंस है उसकी सुविधा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द टू वोल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कहां पर? पंबन, आपने पढ़ा भी होगा ये, पंबन और बैरन द्वीप में भारत के वोल्केनिक आइलैंड अवेलेबल है, अंडमान निकोबार में ये उपस्थित है। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 1। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। तो आंसर यहां पर हो जाएगा आर्टिकल 1 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से डिक्लेयर किया गया है? तो आंसर यहां पर होगा यूनियन ऑफ स्टेट। बहुत सारे स्टेट मिलकर भारत को एक संरचना देते हैं, तो यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 में बताया गया है। इस समय पर भारत के पास 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। एग्जाम में इनकी कैपिटल वगैरह भी आपसे पूछी जा सकती है, तो उनको सारी याद करने के लिए आपसे अनुरोध है, करंट अफेयर जो इस चैनल पर आपको सुबह
प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप उसको ज़रूर देखा करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको बता दूं, पूरे महीने का करंट अफेयर हम डेली रिवाइज करते चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 से 12 करंट अफेयर हम डेली एक एक टॉपिक का रिवाइज करते हैं, और उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको खुद रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद में खुद उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आपसे अनुरोध है, उसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ब्रास गेट डिसकलर्ड। ब्रास किसकी वजह से डिसकलर हो जाता है इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर। तो ब्रास किसकी वजह से डिसकलर हो जाता है, अलग कलर का हो जाता है, कि कौन सी गैस एयर में उपस्थित होती है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ब्रास डिसकलर हो जाता है, कलर अपना चेंज कर देता है। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वाज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम प्रिवेल्ड इन। तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था भारत में, तो कहां से बोरो किया था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया से बोरो किया था अकबर ने इस सिस्टम को, और यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द। तो आंसर यहां पर हो जाएगा इमरजेंसी का जो प्रोविजन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहां से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी हमने पढ़ भी रखा है, तो आंसर यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग जगहों से लेकर बना है, तो अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, तो उसमें जर्मनी से हमने इमरजेंसी को लिया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। आपके लिए लास्ट में एक क्विज भी रखा गया है, मैं बताना भूल गया, तो उस क्विज को आपको सॉल्व करना है, और अगली वीडियो में आपको उसका आंसर भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो बी ऑप्शन यहां पर सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन नॉन एज धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध भगवान ने, गौतम बुद्ध भगवान ने अपनी पहली उपदेश दिया था, कहां दिया था जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सारनाथ में उन्होंने पहला अपना जो सेरेमन था वो दिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें, तो बी ऑप्शन यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइन। ब्यूटाइन से आप समझ रहे होंगे यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, तो यहां पर किसमें ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं? पहले तो ब्यूट का मतलब आपको पता होना चाहिए 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की वजह से 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए, और उसके बाद 2 ऑप्शन बचे, इनमें आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और उसके बाद आप कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना पाएंगे। रुकिए मैं दोबारा बनाता हूं। तो पहला और तीसरा ऑप्शन कट चुका है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। अब यहां पर हमें 3 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे एक जगह, चाहे इधर बना लीजिए चाहे इधर बना लीजिए, चाहे इधर बनाइए चाहे इधर। तो हमने यहां 3 बॉन्ड बना लिए, यहां पे 1 हाइड्रोजन की जरूरत, यहां पर चारों इसके बॉन्ड कंप्लीट है, यहां पर 2 हाइड्रोजन की जरूरत, और यहां पर 3 हाइड्रोजन की जरूरत। तो कितने? 3 4 5, और 5 और 1 6। तो क्या ऑप्शन बन रहा है? बी ऑप्शन सही है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ब्यूटाइन का केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा होगा? बी ऑप्शन में C4H6। तो बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर। कितने मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ वाटर में उपस्थित होते हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर जो होता है उतने ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ए ऑप्शन यहां पर सही होगा, ये एवोगाड्रो नंबर भी है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द अजंता पेंटिंग बिलोंग्स टू विच पीरियड। तो आंसर यहां पर हो जाएगा अजंता, जो के अजंता पेंटिंग है वो किसकी? गुप्त पीरियड की है, मतलब बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, द बुक इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स वॉज रिटन बाय। तो द इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स रिटन बाय MV कमात। MV कमात के द्वारा इस बुक को लिखा गया। बी ऑप्शन यहां पर सही है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया इसलिए यहां पर
ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो गुवाहाटी किस रिवर के साइड में उपस्थित है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के किनारे पर गुवाहाटी बसा हुआ है। ये सिटीज वाले क्वेश्चंस भी आपसे बनते हैं कि कौन सी सिटी में कौन सा मतलब कौन सी सिटी किस नदी के किनारे उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर गुवाहाटी के बारे में पूछा गया, ब्रह्मपुत्र जिसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी उस मीटिंग को किसने प्रेसिडेंट किया था? कौन उसमें हेड थे? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगर आपसे परमानेंट पूछा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट यहां पूछे गए तो पहली मीटिंग के एस सिन्हा जी हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग विद कंप्लीट मार्बल फेसिंग वॉज। तो आंसर यहां पर हो जाएगा क्या? हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब है कहां पर? दिल्ली में उपस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन बिजनेसमैन हु फाउंड प्लेस इन द कवर स्टोरी ऑफ फोर्ब्स मैगजीन। तो फोर्ब्स मैगजीन में इंडिया के पहले बिजनेसमैन कौन थे जिनको कवर स्टोरी पर छापा गया था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा अजीम हसन प्रेम जी। अजीम हसन प्रेम जी टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। तो आंसर यहां पर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश देश की भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री टच है। आपको बता दूं, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य टच होते हैं। सबसे लंबी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ टच है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वेसल्स आर द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स इन। तो वेसल्स आपको पता होगा जाइलम का एक पार्ट है, जाइलम के टाइप में से एक है। जाइलम के टाइप कौन कौन से हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जाइलम किस में उपस्थित होता है? तो फंगी में तो उपस्थित नहीं होता, ब्रायोफाइटा में नीड ही नहीं होती, थैलोफाइटा में भी नीड नहीं होती। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में वेसल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक अ। तो आंसर यहां पर हो जाएगा एयर बबल वाटर में किस तरीके से? कॉनकेव लेंस की तरीके से काम करता है। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। और ऐसे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज्यादा बने हैं। ठीक, आगे बात करें। अब यहां पर आपके लिए एक क्विज है, इस क्विज को सॉल्व कीजिएगा। अगली वीडियो में आपके लिए इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो बोला जा रहा है कि अरेंज करो लार्जेस्ट से स्मॉलर। मतलब कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सबसे लार्जेस्ट है, उसके बाद फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और सबसे छोटा बाद में आपको लगाना है। तो अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे मैंने कॉन्टिनेंट यहाँ पे लिख दिए हैं सातों के साथ। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।